जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल आर्ट्स क्लासेस पर। आज राजनीति विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे 50 प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है, उसकी सूचना वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, 2026 बिहार बोर्ड आर्ट्स इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 12वीं राजनीति विज्ञान सुपर गेस क्वेश्चंस परीक्षा में यहीं से आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। तो आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान, ठीक है ना, बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान संभावित गेस प्रश्न जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिहार बोर्ड 12th राजनीति विज्ञान संभावित 12th राजनीति विज्ञान संभावित गेस क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न 2026। इसमें से कुछ उत्तरीय प्रश्न भी आपको निकल कर आएंगे। सबसे जो पहला प्रश्न स्टूडेंट देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि दो ध्रुवीयता का अंत किस वैश्विक घटना से जुड़ा है। दूसरा, अमेरिका का हेजेमनी क्या है। अगला, वैश्वीकरण के दो प्रमुख प्रभाव लिखिए। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है। चौथा, पांचवा प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है। छठा प्रश्न, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से आपका क्या तात्पर्य है। सातवां प्रश्न, वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण में अंतर लिखिए। आठवां प्रश्न, किसी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए। नौवां प्रश्न, मौलिक मानवाधिकार का एक उदाहरण दीजिए। 10वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम लिखिए। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्या 11, प्रश्न का 11 क्या है। लोकतंत्र की वैश्विक चुनौतियों में से एक प्रमुख चुनौती क्या है। 12वां प्रश्न है, UNHCR का पूरा नाम लिखिए। 13वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा का क्या अर्थ है। और 14वां प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि NPT क्यों महत्वपूर्ण है। 15वां प्रश्न, वैश्विक राजनीति में गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 17 है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। 18वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। 19वां, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का एक उदाहरण दीजिए। 20वां, भारत में चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्य लिखिए। अगला है, 21, नागरिकता का अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यह है आपका लोकतंत्र का अर्थ क्या है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 24वां, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है। 25वां, न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया है। 26वां, उपनिवेशवाद का भारत पर एक प्रभाव लिखिए। 27वां, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रमुख रणनीति क्या थी। 28वां, भारत में योजनाबद्ध विकास कब शुरू हुआ। 29वां, दल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। 30वां, बहुदलीय प्रणाली की एक विशेषता लिखिए। 31वां, किसी एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा का नाम लिखिए। 32वां, गरीबी उन्मूलन से संबंधित किसी एक सरकारी कार्यक्रम का नाम लिखिए। 33वां, संघीय व्यवस्था में आर्थिक सहयोग का एक रूप बताइए। 34वां, भारतीय विदेश नीति के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 35वां, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका क्या है। 36वां, युवाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों आवश्यक है। 37वां, भारत पाकिस्तान संबंधों में एक प्रमुख समस्या क्या रही है। 38वां, भारत की लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। 39, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 40, भारतीय राजनीति संस्कृति का एक प्रमुख तत्व लिखिए। 41, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 42, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 43, भारत को स्वतंत्रता किस तिथि को मिली है। 44, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। 45, भारत में पहली आम चुनाव कब हुआ। 46, भारत का औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है। 47, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। 48, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित किसी एक मूल्य का नाम लिखिए। 49, मानवाधिकार किस प्रकार के अधिकार माने जाते हैं। 50, भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की संभावना है। आप एक बार जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का एग्जाम आपका बढ़िया जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।